बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला की रहमत से ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए अंडे के पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ जो सबसे हटके है और इसको हम अपने अंदाज से नए तरीके से हम इसको बनाएंगे, जिसको बनाना बड़ा आसान है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी और यमी बनेगा और आपके बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा। तो इसके लिए हमें जो जो सामान चाहिए वो नोट कर लें। सबसे पहले इधर मैंने 2 कप जो है वो आटा ले लिया है। इसको मैंने छान लिया था अच्छे तरीके से। और जो 1 कप है ये मेरे पास है मैदा, इसको भी मैंने अच्छे से छान लिया है। और ये है मेरे पास ऑयल और ये है मेरे पास नमक, हस्बे ज़ायका डालूँगी मैं। और ये है मेरे पास पानी मैंने नीम गर्म इस्तेमाल करना है। तो हम सबसे पहले आटा डाल लेते हैं एक बाउल में और इसमें मैं मैदा शामिल कर दूँगी और इसको अच्छे से करेंगे हम मिक्स। थोड़ा सा नमक डाल के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसको नीम गर्म पानी से हम इसको गूंदेंगे। और इससे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी ऑयल जो है इधर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून डाला है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ये देखिए, इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसको पानी से गूंद लूँगी। ठीक है, इसको आपने ज़्यादा पतला या मोटा नहीं करना, इसको आपने नॉर्मल रखना है। और इसको गूंदने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने इसको रेस्ट दे देनी है। ये देखिए, ये अच्छे से गूंद गया है आटा। ये देखें कितना सॉफ्ट जो है ये हमारी डो तैयार हो गई है। ठीक है, इसको हम 15 से 20 मिनट या आधा घंटे के लिए रख देंगे। तो इधर मैंने पैन में ले लिया है पानी, क्योंकि हम अंडों को बॉयल करके ये पराठे तैयार करेंगे। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ नमक थोड़ा सा और ये अंडे डाल दूंगी मैं। तो अब मैं इसको ढक के रख दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो ये देखिए, मैं चेक करने आई हूँ तो जो अंडे हैं ये हमारे रेडी हो चुके थे। तो उसको मैंने छान के इनके छिलके जो हैं वो उतार दिए हैं। तो सबसे पहले इसमें आपने अंडे जो बॉयल किए हैं वो डाल लेने एक बाउल में और एक कांटे की मदद से आपने इसको मैश कर लेना है। ठीक है, ये देखें इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इसी तरीके से आपने ये जो चारों अंडे हैं ये मैश कर लेने हैं। आपने इसको बिल्कुल बारीक कर देना है ताकि ये मोटा ना रहे, और अगर ये मोटा रहा तो आपके पराठे सही नहीं बनेंगे। और इसको आपने अच्छे से जो है बारीक कर लें इसको। ये देखें, बाद में मैं इसको अपने हाथों की मदद से भी बारीक कर लूँगी। ठीक है ना, ताकि इनमें कुछ भी जो अंडा है जिसको हमने बॉयल किया है वो मोटा मोटा ना रहे। तो ये देखें, मैंने इसको अच्छे से जो है मैश कर लिया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक हस्बे ज़ायका। इधर मैं नमक जो ले रही हूँ हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ही है। और इसमें ऐड करने लगी हूँ ये चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी ये रेड चिली पाउडर। और ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च और ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी सी मिर्च आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बारीक कटा हुआ हमने धनिया डाल दिया है, कटा हुआ। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये जो हमारी फिलिंग्स है ये तैयार हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल जो होता है ना वो वाला, वो इसमें आपने 2 टेबलस्पून ऐड कर देने हैं और इस फिलिंग को अच्छे से कर लेना है मिक्स। फीलिंग जो है हमारी ठंडी होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें, मैंने ये पेड़े बना लिए हैं। इस तरीके से आपने ये पेड़े बना लेने हैं। तो अब हम सबसे पहले इसको बेल लेंगे। ये देखें इस तरीके से। तो व्यूअर्स, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और वीडियो को भी लाइक करें। तो ये जो फिलिंग है ये मैं इसके अंदर इस तरीके से रख रही हूँ। 3 टेबलस्पून मैंने भर के जो है फिलिंग के इस्तेमाल किए हैं। अब आप ये देखें, इसको पेड़े को चारों तरफ से बंद कर दें अपने हाथों की मदद से। जिस तरह हम कचौरी वगैरह बनाते हैं ना उसी तरीके से इसको बंद कर देना और पेड़ा बना लेना है।
ये देखिए इसी तरीके से आपने इसको बंद कर देना अच्छे से। तो ये देखिए ये कितना अच्छा जो है ये पेड़ा तैयार हो चुका है। इस तरीके से अब मैं इसको बेल लूंगी अच्छे से। अब आपने इसको अच्छे से बेल लेना है जिस तरीके से मैं बेल रही हूँ। इस तरीके से आप इसको बेल लें। इधर जो हमारा पैन है वो प्री हीट हो चुका है। तो ये देखिए इसमें मैं ये डाल दूंगी और जब ये एक साइड से पक जाएगा तो मैं इसकी साइड जो है ये चेंज करूंगी और इस पे मैं लगाऊंगी घी, क्योंकि मैंने इधर ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया, घी का इस्तेमाल किया है। घी से ज़रा पराठे अच्छे बनते हैं। मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने इसको ज़्यादा टेस्टी बनाना है तो एक चम्मच की मदद से मैं इसको सेक लूँगी। ये एक साइड से थोड़ा सा पक गया है, अब दूसरी साइड को हम अच्छे से पकाएंगे और फिर हम इसकी जो है वो साइड जो है चेंज करके फिर इस साइड से पकाएंगे, दूसरी साइड से मेरे कहने का मतलब पकाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत ये पराठा तैयार हुआ है। ये अंडे वाला पराठा आप घर में ट्राई ज़रूर करें और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इस्तेमाल करें। तो ये देखें ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप मुझे कमेंट्स में बताएं अगर आपने ये ट्राई किया है, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।